बात उस मुद्दे की करेंगे, उस विषय की करेंगे जिसको लेकर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी इन दिनों हाइपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी, वोटर डिलीशन के आरोप लगाए, वहीं एक पोस्ट भी किया जो वायरल है। राहुल गांधी का खुला चैलेंज जो है वो नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने उस पोस्ट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने जेनजी को संबोधित किया है। जेनजी परिवारवाद के खिलाफ राहुल गांधी कह रहे हैं। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के पोस्ट में जेनजी को संबोधित करते हुए कहा गया कि देश के युवा संविधान को बचाने वाले हैं। अब चलिए मैं दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी के खुले चैलेंज की ये दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जो है वो आपको राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बता रहे हैं जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुबह 11 बजे वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। तो वहीं दूसरा पोस्ट आपको उसी दिन शाम 7 बजे का, यानी कल शाम 7 बजे का वो पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं जिस पोस्ट में राहुल गांधी ने जेनजी को संबोधित किया है। ये पोस्ट है देश के युवा, खासकर जेनजी के लिए, और इस पोस्ट के जरिए राहुल गांधी ने जेनजी को संबोधित करते हुए लिखा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएगी, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हुआ हूं। राहुल के इस एक्स पोस्ट पर अब जमकर हंगामा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हाल ही में दुनिया ने नेपाल में जेनजी का प्रोटेस्ट देखा है। बीजेपी ने इसीलिए आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं कि राहुल गांधी देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा ये दो तस्वीरें देख लीजिए। नेपाल में जेनजी ने सरकार बदल दी, भारत में राहुल गांधी जेनजी को ललकार रहे हैं। ये दो अलग अलग तस्वीर। पहली तस्वीर 8 सितंबर 2025 की है, जब नेपाल में जेनजी सड़कों पर उतरा और संसद भवन को आग के हवाले कर दिया, तोड़फोड़ की, लोगों के साथ मारपीट की। और दूसरी तस्वीर राहुल गांधी के उस पोस्ट की जिसमें राहुल गांधी जेनजी को ललकार रहे हैं। जेनजी यानी 13 से 28 साल का वो युवा जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुआ। ऐसे युवाओं ने मिलकर नेपाल की सियासत में भूचाल ला दिया और अब राहुल गांधी ने भारत के युवाओं को साधने के लिए नया मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। राहुल ने साफ कहा है कि अभी हाइड्रोजन बम फोड़ना बाकी है। तो उससे पहले यह पोस्ट कई सवाल खड़े करता है। जेनजी का नाम लेने पर राहुल गांधी पर युवाओं को भड़काने जैसे आरोप लग रहे हैं। निशिकांत दुबे, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने जेनजी को परिवारवाद के खिलाफ बताया है। निशिकांत दुबे ने लिखा है कि वह नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेंगे। ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं। यही नहीं रुके, राहुल गांधी के इस पोस्ट पर निशिकांत दुबे ने दूसरा सवाल खड़ा किया और कहा वह भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, आपको क्यों नहीं भगाएंगे। तीसरा सवाल निशिकांत दुबे राहुल गांधी के पोस्ट पर खड़ा करते नजर आए और कहा कि वह बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र तथा नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वह भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएगा। देश छोड़ने की आप करो तैयारी, आ रहे हैं डैश डैश डैश। ये निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया है। राहुल के एक एक्स पोस्ट पर बीजेपी जमकर हमलावर है। आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। नकल सब, कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेड की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा। लगता है
कि गृहयुद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं और इसी गृहयुद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृहयुद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जेएनजी के आंदोलन के साथ रहेगी। राहुल गांधी के इस पोस्ट पर मध्य प्रदेश में भी राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा और कांग्रेस के पूर्व विधायक अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। किसने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सोनिया गांधी जी, अपने इस पूत को संभालो और इसको प्रेरणा दो। ये महात्मा गांधी के सपनों के भारत में आग लगाना चाहता है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहता है। अरे राहुल गांधी, तुम सत्ता के इतने भिखारी हो गए कि तुम अपने देश को, अपने घर को आग लगाना चाहते हो। तुम पाकिस्तान के आईएसआई से प्रेरित हो रहे हो। तुम विदेश के इशारे पर भारत में षड्यंत्र रच रहे हो। राहुल गांधी जी, सुधरो। खड़गे साहब, अपने इस नेता प्रतिपक्ष को संभालो। देश को जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनके मन में उपद्रव रहता है, हमेशा उपद्रव करते हैं, तो हर बात में उपद्रव दिखता है। राहुल गांधी जी का इंटेंशन बड़ा क्लियर है कि आज जो हमारी आबादी युवाओं की ज्यादा है और युवा आगे आए, जो नेक्स्ट जनरेशन है, युवाओं की जनरेशन है, जेन जी जिनको कहा जा रहा है, वो आगे आए और देश में जो डेमोक्रेसी है उसमें अपना योगदान प्ले करें। तो वोट चोरी वाली लड़ाई जेनजी पर आ गई है, जेनजी प्रोटेस्ट पर आ गई है, इस दिशा में आ गई है कि क्या भारत को नेपाल बनाया जाने वाला है। अब यही कारण है कि इस पर राजनीति हो रही है। लेकिन वो जेनजी राहुल गांधी के इस पोस्ट को लेकर क्या सोचता है, वो युवा राहुल गांधी के इस पोस्ट को लेकर क्या कहता है, भोपाल के युवाओं से विस्तार न्यूज के सहयोगी ने बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवा देते हैं। हम देखें तो राहुल गांधी जी की आवश्यकता नहीं है देश के युवाओं को कि वो उन्हें प्रेरित करे संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए। हमारे देश के युवा बहुत संस्कारी हैं, हमारे लोकतंत्र में बहुत शक्ति है। हमारे देश के युवाओं को शिक्षा देने के लिए अच्छे शिक्षाविद हैं, अच्छे विद्वान हैं। हमारे देश के युवा कभी भी नेपाल के युवाओं की तरह ना तो संविधान की हत्या करेंगे, ना कभी लोकतंत्र की हत्या करेंगे, ना कभी किसी प्रकार का कोई विवाद करेंगे। राहुल गांधी जी ने बयान देकर एक स्पष्टीकरण बता दिया है कि देश को ये एक संविधान के नाम पर, एक वोट चोरी के नाम पर इस देश के लोकतंत्र को तोड़ना चाहते हैं। और रही बात भारत देश एक युवाओं का देश है, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने वाला देश है। तो ये कभी संविधान की रही बात तो हमेशा कांग्रेस सरकार ये संविधान को लाकर इस देश को तोड़ने का प्रयास करती है। कौन बोल रहा है ऐसा कि जिनकी खुद की सरकार में, उनकी खुद की सरकार में संविधान में इतने परिवर्तन आए, इनकी खुद की सरकार संविधान में देखा है सरकार के टाइम पे संविधान में कितने कुछ परिवर्तन हुए, वो ऐसा बोल रहे हैं। उनको खुद नहीं पता कि मुद्दे क्या हैं, उनको ये नहीं पता कि मंच पे क्या करना है। वो लाल डायरी लेके युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी भारत का युवा नेपाल की राह पे जाएगा। और वो सब ऐसे कह के करना क्या चाहते हैं, क्या साबित, जिन्हें खुद नहीं पता कि हम मंच पे क्या बोले, मुद्दे क्या है, क्या बोले, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। आपने देखा होगा नेपाल के जेएनजीओ ने संविधान बचाने के लिए संविधान की हत्या कर दी। इस तरह भारत का युवा नहीं करेगा। भारत का युवा सशक्त है, जागरूक है, पढ़ा लिखा है, उसको पता है संविधान क्या कर सकता है, क्या करवा सकता है।